इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं है। कौन सा है? धर्मराजन का अन्य हनिभूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषात् जीवितुमुच्यन्ते किमाश्चर्य मतः परम। ये धर्मराज का उत्तर था कि बोलते अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हर समय में अनंत जीव, संख्यात असंख्यात अनंत जीव, समझे, यम मंदिर बने वो मरण को प्राप्त हो रहा। हाँ, तो फिर हम किसको बचाते हैं? हर जीव का आयु पूर्ण होते ही या अकाल मृत्यु से भी जीव एक श्वास में 18 बार निगोदी जीव भी जन्म मरण करता है। इसलिए संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। गच्छन्ति यम मंदिरम मने अब मरण को प्राप्त होता है। यम मंदिर मने यमलोक होता, मने मरण को प्राप्त होता हर समय में। तो वंडर, मोर वंडर, मोस्ट वंडर, इससे भी महान से महान आश्चर्य जो है ये संसार में देखने में आता है। लेकिन जो है इससे बढ़ कर के कोई आश्चर्य नहीं। कौन सा है? तो जो जीव जीता है, जी रहा है, तो वो यहीं शाश्वत इस कर्म भूमि में विषय भोग भोगते हुए इस मनुष्य शरीर में ही शाश्वत रहना चाहता है। इसके बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं। संसार में मरने वाले को, जन्मने वाले को देखते हुए मुझे भी एक दिन मरण होगा, मेरे शरीर को भी, मेरे को भी मरण होगा, जन्म होगा, ये नहीं सोचता। मैं शरीर हूँ, मेरे को जन्म मरण अनादि से है, अनादि से करते रहेंगे। मैं जन्म मरण रहित हो सकता हूँ, ऐसे में शाश्वत और अनंत शक्ति वाला आत्मा जो है तो मैं परमात्मा शक्ति वाला आत्मा, अजर अमर शाश्वत आत्मा है। इस प्रकार की भावना उसको नहीं होता। कारण वो किसके साथ में? संसार में अज्ञानियों की संगति में जो पड़ा हुआ वो जीव यही समझा है अभी तक, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मैं संसार के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। ये भाव इनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानी संगति नहीं मिली, इसलिए ज्ञानी नहीं हुआ। जो ये बात भगवत गीता में कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला, वही बात जैन धर्म भी बार बार बोला है। क्या बोल रहे? कि कर्मजं बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयन्। समझे? कर्म से मैंने बुद्धिपूर्वक किया कर्म। कौन सा? दुनिया में कोई बुद्धिपूर्वक पाप भी करता है वहाँ, क्योंकि जो मांस शराब आदि जो है बुद्धिपूर्वक के सेवन करता है, अबुद्धिपूर्वक नहीं करता। ये पाप भी बुद्धिपूर्वक करता, और कुछ धर्म देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता, तपस्या करता, वो भी बुद्धिपूर्वक करता है। बुद्धिपूर्वक किया हो, पुण्य हो, पाप हो, वो कर्म का फल का त्याग करता है, उसको परमात्मा पद प्राप्त होता। ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला है। वही जैन धर्म भी यही बोलता है कि तू जो कर्म कर रहा है, एक कर्म से बचना चाहते हो, जो कर्म से बचे हुए जिनेंद्र है और परमात्मा है, वीतराग है, उनकी भक्ति करो, और उनकी भक्ति करके उनके मार्ग में, मोक्ष मार्ग में तू चलेगी, तू भी एक दिन जन्म मरण रहित सिद्ध परमात्मा का पद प्राप्त कर सकते हो। ऐसा जो है बताया। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मेरे आज्ञा में ये शरीर चलता है। मैं शरीर के अधीन में नहीं चलता हूँ। शरीर जड़ है, ये अज्ञान है, अज्ञानता है। मैंने शरीर को मैं मानना अज्ञानता। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं परमात्मा शक्ति वाला शरीर में क्यों पड़ा हूँ? मैं ये शरीर के संबंधी हैं क्या? विषय भोग, उनके 5 इंद्रियों का भोग है, ये शरीर से प्राप्त होता है। उस विषय भोग को ही सुख मान करके विषय भोग में लगता है। उसको जो है कुछ पुण्य से विषय भोगों की सामग्री मिलता है, उसको भोगते समय में फिर पाप होता है। इस प्रकार अनादिकाल से ये जीव पुण्य और पाप, ये कर्म का फल भोगते आया। कर्म रहित में होने की साधना करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। जिसको ऐसा ज्ञान हुआ, मैं आत्मा हूँ मान करके अंतरात्मा बनता है, और अंतरात्मा बन करके व्रत नियम संयम का पालन करते हुए जब परमात्मा बनता है,
हैं। तो वो कौन है? उसको बोलते काल लब्धि से जीव को आत्मकल्याण की भावना होगी। आत्मकल्याण करने वाले की संगति वो करता है। तब तक जो है संसार के विषय भोगों की संगति में से तो क्या करता? रात दिन पाप ही करता है। जो पाप को ही पुण्य मानता है, बोलता है कि हमको मद्य मांस मधु ये सेवन करने में कोई पाप नहीं है, कि हम देव देवता को बलि चढ़ाते हैं, समझे, वो देवता सुखी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और वो हमको बड़े प्रकार के संसार की सामग्री देता ये मानते हैं मूर्खता की है। लेकिन वास्तव में कोई देव देवता मांस मदिरा सेवन करने वाला नहीं होते। उनका शरीर वैकृत शरीर है, उनके शरीर में कोई भी खाना पीना नहीं होता है। इसलिए भाई अज्ञानता से अनादिकाल से ये जो है तो भली चढ़ाना आदि प्रवृत्ति बनाया, एक जगह बताया। ज्ञान कृत्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम ये देव गम्यते स्वर्गे नरकम खेन गम्यते। यदि पशुओं का बलि चढ़ा करके, बकरा मुर्गा आदि के बलि चढ़ा करके जब धर्म मानने वाले यदि स्वर्ग में चले जाए ना, जो व्रत नियम संयम पालने वाले शाकाहारी सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे हैं। इसलिए भाई तो जो धर्म करने वाले ये स्वर्ग में जाएगा, पाप करने वाले नरक पशु में जाएगा। ये जितने भी ये हिंदू शास्त्र हो, जैन शास्त्र हो, सब शास्त्रों में ये प्रमाण है कि बताया है कि मद्य मांस सेवन करने वाले नरक में जो जाते हैं। ये वेदों में वेदांत में जो बताया, धूर्ते प्रवर्तितम हेतद नैतद वेदेषु कल्पितम मानान् मोहाच्च लोभाच्च लौल्याद्येतत् प्रकल्पितम। ये वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धूर्त लोगों ने एक प्रवृत्ति बना दिया जो जिसका पाप को दे, विषय भोगी है, मांसाहारी है बन करके, और बोलता है कि वे भली चढ़ाओ, इसमें धर्म है। बोलता है दूर से प्रवृत्ति हेतन नैते वेदेषु कल्पितम, वेदों में कहीं भी ये मांसाहारी का प्रवृत्ति नहीं बताया। मानान् मोहाच्च लोभाच्च, मोह के वशात लोभ के वशात ये मनुष्य पाप करते आया, अभी भी कर रहा, अभी दुर्गति में जा रहा है, और चारों गति अनादि से चल रहा है। उसमें ये नहीं है पशु गति नर गति दोनों गति मिट जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अनंत जीव समझे, उन नरक में जाने वाला भी है, यहाँ पशु में जाने वाला भी है समझे, और मनुष्य में जाने वाला भी, देव में जाने वाला भी, अंत में सिद्ध भगवान बनने वाला भी है। सिद्ध भगवान बनने की शक्ति आत्मा में है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं, तब तक कि आत्मा परमात्मा कैसे बनेगा। इसीलिए भाई कि बौद्ध ग्रंथ में भी एक जगह बताया, कोई मांस के लिए है तो पैसा देके मांस खरीदता, और जो पैसे के लिए मांस पशुओं को मार करके मांस बेचता है, वे दोनों नरक में जाते हैं। इसे बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध ने भी कहा। उसी प्रकार भाई वो भी मुसलमानों के कुरान में भी स्पष्ट लिखा, अल्लाह के पास में हड्डी खून रक्त मांस नहीं जाता, तेरा नियत ही जाएगा। ऐसा पारा नंबर 17 रुक नंबर 12 आयत नंबर 38 में कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है भैया। इसलिए मुसलमान भी शाकाहारी है, हमसे बौद्ध भी शाकाहारी है, और हिंदू भी शाकाहारी है, कोई मांसाहारी नहीं है। दूर से लोगों ने कुछ प्रवृत्ति बनाया, उसको अपना करके उनकी संगति से अच्छे अच्छे आदमी भी अच्छे अच्छे सज्जन सज्जन धर्मात्मा भी बिगड़ जाता है। ये कुसंगति है। इसलिए भाई हमारे जीवन में हम आत्मा को परमात्मा बनना चाहते, और जो है सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? हम सत्संगत में बनाना चाहिए, धर्मात्मा में रहना चाहिए। देखो मैं भी यहाँ एक मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हैं। तुम जो है रात दिन खाते पीते हो, यहाँ 24 घंटे में एक टाइम फलाहार में रहते हैं। दुनिया में भारत में 3 प्रकार आहार है। पहले भारत में मांसाहार नहीं था, महापुरुषों का ये भारत है। पहले मांसाहार का नाम नहीं था। कुछ विदेशियों ने आकर के यहाँ मांसाहार में जो है प्रचलित हुआ,
और है 3 प्रकार का, कौन सा? फलाहार, अन्नाहार, मांसाहार। ये तीनों प्रकार का आहार है।